और अब बात करेंगे मौसम के बदले हुए मिजाज की। उत्तर भारत के 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने 19 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के जिलों में चलेगी शीतलहर। तो देखिए, एक बार फिर से ठंड ने कमबैक किया है और ठंड का जो सितम है लोगों को भारी पड़ रहा है। उत्तर भारत के 5 राज्यों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई ऐसे राज्य जहां बारिश होगी, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में अलर्ट है। आईएमडी ने 19 जिलों में कोल्ड वेव को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के जिलों में शीतलहर चलेगी। कुछ अलग अलग तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर और जिंदगी @0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप देखिए जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भीषण ठंड पड़ रही है, बर्फबारी जमकर हो रही है और तापमान 0 हो चुका है, माइनस में भी जा चुका है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की मुश्किलें कैसे बढ़ रही है। श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, डोडा, मनाली, चक्राता, औली, चमोली, इन तमाम जगहों की तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। बर्फबारी हो रही है, नज़ारा बेहद खूबसूरत है। जो पर्यटक है वह यहाँ पर पहुंच रहे, बर्फबारी को एंजॉय करते नजर आ रहे। देखिए किस तरह से शोपियां में बच्चे बर्फबारी में खेलते नजर आ रहे हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। सड़कें बंद पड़ गई है। अगर हिमाचल प्रदेश का जिक्र करें, श्रीनगर का जिक्र करें, तो यहाँ तो सैकड़ों की संख्या में जो सड़क है वो बंद है, क्योंकि लगातार बर्फबारी की वजह से कई इंच तक बर्फ की परत जम चुकी है और लगातार जो टीम है, प्रशासन है, वो बर्फ को हटाने का काम कर रही। कुछ अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रही, क्योंकि मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। जब ठंड ने कमबैक किया है तो उसका सितम काफी ज्यादा नजर आ रहा है। आप देखिए जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, उसका जो सीधा असर है वो मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है, क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में कई ऐसे जगह उत्तर भारत के 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अलर्ट जारी किया है मौसम ने। आईएमडी ने 19 जिलों में भी शीतलहर की चेतावनी दी है और यूपी, हरियाणा और पंजाब के जिलों में शीतलहर चलेगी। इसी के साथ श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, डोडा, मनाली, चक्राता, औली, चमोली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर आप देखिए बर्फबारी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जितने भी ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर जमकर बर्फबारी हो रही है और जो तापमान है वो 0 डिग्री या उससे कम माइनस में जा चुका है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। पाइपलाइन भी जम चुकी हैं और ऐसे में आप सड़कों पे समझिए कि मोटी बर्फ़ की परत वहाँ पर नज़र आ रही है। तो लोगों को सड़कों पर चलना भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सबब बन चुका है। देखिए पहाड़ गुलजार है सैलानियों से, लेकिन जो सैलानी भी पहुँच रहे हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कें बंद पड़ गई है। तो ऐसे में लगातार बर्फ़ को हटाने का काम जारी, क्योंकि फिसलन भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस बीच भी, यानी कि भारी बर्फबारी के बीच भी सैलानियों के पहुंचने का जो सिलसिला है, जो पर्यटक है वो लगातार पहुंच रहे हैं और बर्फबारी एंजॉय कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरह से बर्फ की मोटी परत यहाँ पर नजर आ रही है। दूर तक आपकी नजरें जाएंगी। ऊंची जो चोटियां हैं, पहाड़ की जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फ नजर आ रही है। जो सड़कें हैं, घर हैं, सब कुछ यहाँ पर बर्फ ही बर्फ इसके ऊपर नजर आ रहा है। अब कहाँ कितना तापमान है उसका भी जिक्र कर देते हैं। अलग अलग शहरों का जिक्र करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि इस वक्त कहाँ क्या सिचुएशन है। सबसे पहले बात अगर जयपुर की करें तो यहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया। यही हाल देहरादून का भी है। लखनऊ में 13 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली में भी भीषण ठंड पड़ रही है और यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस जो ठंड है रिकॉर्ड किया गया है। अब भोपाल का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर 13 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मुंबई में 26 डिग्री सेल्सियस, पटना में 16, अहमदाबाद में 18, रायपुर में भी 18 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कोलकाता में भी आप समझिए 21 डिग्री सेल्सियस से। रांची में भी अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। चेन्नई, चंडीगढ़ में भी कुछ यही हालात है। चेन्नई का अगर जिक्र करें तो यहाँ 24 डिग्री सेल्सियस, लेकिन चंडीगढ़ में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बेंगलुरु, शिमला का भी जिक्र करें तो देखिए कुछ यही स्थिति है। शिमला में 7 डिग्री सेल्सियस और बेंगलुरु में 19 डिग्री सेल्सियस। तो लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई ऐसे इलाके जहां पर अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भीषण ठंड पड़ने वाली है और ऐसे में आप अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखें। अब आपको बताते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया तो कहां-कहां शीतलहर चलने वाली है, कोल्ड
थर्ड वेव आपको परेशान करने वाला, वो भी अपडेट आप जानिए। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये तमाम वो जिले हैं, तमाम वो राज्य हैं जहां पर शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। क्योंकि आप देखिए, हिमाचल प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो ऊपरी जितने भी इलाके वहां बर्फबारी का दौर जारी है, और ऐसे में जो पहाड़ी इलाके, मैदानी इलाके, वहां पर ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब माइनस टॉर्चर यहाँ श्रीनगर का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर -3 डिग्री सेल्सियस, शोपियां में -5 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में -13 डिग्री सेल्सियस और अनंतनाग में -4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया गया। सोनमर्ग का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर -21 डिग्री, कुपवाड़ा में -3 डिग्री, पुलवामा में -3 और लेह में -14 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब आपको बताते हैं कि 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। ये कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो एक बार फिर से ठंड ने कम बैक किया है और देखिए, भीषण ठंड पड़ने वाली, और इसी के साथ साथ बारिश को भी लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से अक्षय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिमला से रॉबिन शर्मा भी हमारे साथ कनेक्टेड है। अक्षय, सबसे पहले आपके पास आते हुए, दिल्ली में मौसम का मिजाज कैसा है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं मौसम के तापमान, दिल्ली के तापमान में लगातार अप एंड डाउन्स लगातार बरकरार है। और रंजना, सबसे बड़ी बात रही है कि पिछले 2 बार की बारिश के बाद दिल्ली में एक बार फिर से ठंड लौटी है, और यही वजह रही है कि सुबह शाम तो ज़्यादा ठंड देखने को मिली है। हालांकि कोहरे का असर नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि बादल छाए हुए रह रहे हैं। हालांकि अभी अगर बात करें तो हल्की सी धूप निकली हुई है, लेकिन ठंड बरकरार है। आने वाले समय में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि अगले 3 दिनों में भारी बारिश हो सकती है, यानी कि ठंड अभी जाने वाली नहीं है। कुछ दिन तक और लोगों को परेशान होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि बारिश होती है तो प्रदूषण से निश्चित रूप से राहत दिल्लीवासियों को मिलती है, वो एक सुखद खबर है। लेकिन ठंड के कारण जनजीवन निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोहरे की चादर इधर नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ क्योंकि सक्रिय हुआ है, तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी शीतलहर देखने को मिल सकती है और बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से भारी बर्फबारिश क्योंकि हो रही है उत्तराखंड में, अगर बात करें, फिर हिमाचल की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर में बात करें, तो पर्यटकों के लिए जरूर निश्चित रूप से खुशनुमा माहौल बना हुआ है। लेकिन ठंड के कारण तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और बर्फबारी के कारण कुछ पर्यटकों के फंसे होने की भी बात कही जा रही है, खास करके मनाली और अन्य क्षेत्रों में। इसके अलावा औली और अन्य जगहों पर निश्चित रूप से पर्यटक पहुंच रहे हैं और विंटर स्टेशन में जिस तरह से लोग पर्यटक पहुंचते हैं, वहां का लुत्फ उठाते हैं, वो तो जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले 3 दिन निश्चित रूप से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बर्फबारी के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और बारिश अगर होती है तो न सिर्फ ठंड पड़ेगी बल्कि आवागमन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी पर्यटक हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके और साथ ही साथ उत्तराखंड के औली में चमोली हुआ, उत्तरकाशी जिले हुए, उसमें कहीं ना कहीं भारी बर्फबारी होगी, तो उसको सावधान रहने की जरूरत है। बारिश होने के कारण यातायात गमन भी प्रभावित होगा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो कई इलाके हैं वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो बारिश होगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है, लेकिन अभी फिलहाल अगर मौसम की बात करें तो आगे भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अक्षय, शिमला से रॉबिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, शिमला में मौसम का मिजाज कैसा है? हिमाचल प्रदेश में कैसा है मौसम का मिजाज, और क्योंकि बर्फबारी का दौर भी जारी है? बिल्कुल, देखिए शिमला में तो धूप खिली हुई है और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भी कमोवेश यही स्थिति है। मौसम विज्ञान केंद्र का ताजा अपडेट ये है कि आज ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि ऊपरी इलाकों में, कुछ इलाकों में जरूर बर्फबारी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ बने रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है। और ऐसे में अब शीत लहर को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लगातार जैसे पिछले दिनों बर्फबारी होती रही, उसके बाद अब बर्फ गलना शुरू हो गई है पहाड़ों पर। तो ऐसे में शीत लहर आने वाले दिनों में लोगों को जरूर परेशान करेगी और सुबह और शाम के वक्त कड़ाके की ठंड लोगों को महसूस होगी। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में अभी भी, क्योंकि ताजा बर्फबारी के बाद लगातार जो समस्याएं हैं लोगों की वो कम नहीं हुई है। 652 के आसपास जो सड़कें हैं वो हिमाचल प्रदेश में बंद है। सबसे ज्यादा जो असर है
वो कुल्लू और लाहौल स्पीति में देखने को मिला है। यहाँ पर 200 से ज्यादा सड़कें प्रत्येक जिला में बाधित है। कमोबेश सिर्फ 3 जिले ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश के जहां पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है। बाकी सभी जिलों में जो है यातायात कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, सड़कें अभी भी बंद है, उनको खोलने का काम जरूर जारी है। इसके अलावा जो बिजली सप्लाई है, डीटीआर है, वो भी कई जगह पे बाधित हुए हैं। 660 के आसपास इनका आंकड़ा है और 147 के आसपास जो है पेयजल परियोजनाएं जो है सप्लाईज है, वाटर सप्लाईज, वो भी बाधित हुई है। तो ऐसे में जो लोगों के लिए यहाँ पर जो बर्फबारी है वो पर्यटकों के लिए तो खुशनुमा मौसम बना रही है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। और खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के प्रशासन के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई है। 550 से ज्यादा जो मशीनरी बिल्कुल मुश्किलें बढ़ गई हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इसके बावजूद भी हम तस्वीरें इस वक्त शिमला की ही दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। भारी बर्फबारी हो रही, लेकिन पर्यटकों की आप तस्वीर देखिए कितनी ज्यादा बर्फबारी के बीच एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को शेयर करने के लिए।